नमस्कार, स्वागत आप सभी का। दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक अहम खबर की बात। आपके भी छोटे छोटे अगर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको थोड़ी सी राहत देने का काम कई जिलों में शुरू हो गया। मध्य प्रदेश में दरअसल मौसम में बदलाव आ गया है और बारिश होने के बाद पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जिसके बाद कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। भोपाल में कक्षा 5 तक सुबह 9 बजे से स्कूल खुले जाएंगे, तो सागर में कक्षा 8 तक के स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे। दरअसल कुछ जिलों में बूंदाबांदी और कई जगहों पर कुछ बारिश जो हुई है, इसके बाद ठंड बढ़ी है और पारा लुढ़क गया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव कर दिया है। इंदौर और मंदसौर में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूल के समय में टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया, खासतौर पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया और 9 बजे से क्लासेस अब लगेंगी। पहले सुबह 7 बजे से जो स्कूल लगा करता था, तो मौसम में ठंडक बढ़ गई है और पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। भोपाल में अगर बात की जाए तो 10 साल का रिकॉर्ड बारिश का टूट गया और 8.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की है। बालाघाट पोस्टल बैलेट मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है कांग्रेस की तरफ से और शिकायत की गई है। बालाघाट में दरअसल पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ की खबर सामने आई थी और रक्षक ही भक्षक बन गए। ये अभिषेक मनु सिंघवी जो है उनकी तरफ से एक बात कही गई है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग शिकायत पर कार्रवाई करेगा। ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने जो कंप्लेंट की है उसके बाद चुनाव आयोग शिकायत पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। तो बालाघाट में पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ का एक वीडियो सामने आया था, जिसे अरुण यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट किया था और इसको लेकर ही उन्होंने अब कहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं उन्होंने कहा है कि शिकायत कर दी गई है और कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। चुनाव आयोग शिकायत पर कार्रवाई करेगा, इस बात का भरोसा मिला है। तो रक्षक ही भक्षक बन गए, ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से आज कहा गया। बालाघाट पोस्टल बैलेट का मामला सामने आया था, जहां पर पोस्टल बैलेट समय से पहले खोल दिए गए थे और इसी मामले को लेकर ये मामला जब कांग्रेस की तरफ से उठाया गया तो इसी मामले को लेकर एक तरफ सियासत तेज है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग से जाकर शिकायत की है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन पहुंचा था इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करने के लिए और शिकायत की गई है बालाघाट में पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ के मामले की। मध्य प्रदेश के विषय में बालाघाट जिले में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने वीडियो सबमिट किया है चुनाव आयोग को, जिसमें बड़ा स्पष्ट दिख रहा है, बल्कि बहुत भयानक दिख रहा है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी जो रक्षक हैं वो भक्षक बन रहे हैं, सीधा टेम्परिंग कर रहे हैं पोस्टल बैलेट से। ये भी बहुत आपत्तिजनक, गंभीर और इसमें तुरंत दंड का एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जिससे संदेश बड़ा स्पष्ट हो। और बालाघाट पोस्टल बैलेट मामले की अगर बात की जाए तो इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर रहा है तो बीजेपी कांग्रेस पर हार के डर का आरोप लगाने लगी है। बालाघाट पोस्टल बैलेट मामले में भले ही चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी है, लेकिन इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कमलनाथ ने पूरे मामले को गंभीर बताया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया ने भी बालाघाट कलेक्टर को हटाने की मांग की है। ऐसी स्थिति में बालाघाट में कल जो घटना हुई है, निश्चित रूप से वहां के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा उन्होंने 5 दिन पहले जो पोस्टल बोर्ड का स्ट्रांग रूम था केजरी का, उसे खुलवा लिया। उसमें गड्डियां बनाई जा रही हैं, वोटर से छेड़छाड़ की जा रही है, पूरी टीम बैठी हुई है। ये सारी बातें साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर हो रही है, जिससे कि पोस्टल वोट से हेराफेरी कर सके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने शंका पहले ही व्यक्त की है कि इस तरह की घटनाएं होने की संभावना स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए चुनाव आयोग से मांग की है कि पोस्टल बैलेट को सबसे पहले गिना जाए, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, उसके आगे कार्रवाई की जाए। उधर कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सताने लगा है और इस वजह से कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है अधिकारियों पर अपना रौब झाड़ती है और ये हमने हमेशा देखा है।
तो आज कांग्रेस के जितने भी सर्वे उनके आ रहे हैं वो उनके दुर्भाग्यजनक हैं उनके लिए। तो स्वाभाविक है कि वे कहीं ना कहीं एक एलिबाई क्रिएट कर रहे हैं, एक दबाव बना रहे हैं मतगणना से पहले अधिकारियों के ऊपर। और कहीं पर यदि कांग्रेस के नेता गड़बड़ी भी करें चुनाव के मतगणना में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पोस्टल बैलेट विवाद को लेकर निर्वाचन आयोग ने न केवल कार्रवाई की बल्कि ऐसी गलती न हो इसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में इस मामले को ज्यादा तूल देना अब ठीक नहीं। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इंदौर 1 विधानसभा क्रमांक 1 से कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला, जिन्होंने बयान दिया है और कह दिया है कि ये चुनाव में जीत रहा हूं। कैलाश विजयवर्गीय उनके सामने हैं बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर, और कैलाश विजयवर्गीय को लेकर उन्होंने आशंका जताई है कि हार की बौखलाहट से बड़ा उपद्रव भी किया जा सकता है। चुनाव में गुंडे और नेताओं के बीच चुनाव हुआ है, ये उन्होंने कहा है कि गुंडे और नेता के बीच चुनाव हुआ है। बालाघाट जैसी घटना इंदौर में भी हो सकती है, संजय शुक्ला ने कहा है। और संजय शुक्ला ने रिटर्निंग ऑफिसर से इस पूरे मामले को लेकर मुलाकात भी की है। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 से कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। काउंटिंग कैसे होगी, डाक मत कैसे होंगे, उसके अलावा हमारे कैंडिडेट के हमारे प्रत्याशी लोग हमारे मतलब कैसे बैठेंगे, इन सब की जानकारी लेने के लिए मैं आया था। तो सबसे बड़ी बात ये जो कल मध्य प्रदेश में घटना हुई बालाघाट की, उस घटना को देखते हुए इनसे बात करने आया था कि ऐसी घटना हमारे इंदौर में होना चाहिए, क्योंकि जो घटना हुई वो बड़े शर्मनाक हुई है। तो आम जनता को देखा कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं दबाव में आकर ऐसा ना हो कि इंदौर में ऐसी स्थिति बने। तो इन सबको देखने के लिए मैं आगामी रिटर्निंग ऑफिसर से मिलने आया, बात करने आया था कि आप टीका कैसे करेंगे, हर डाक मत कैसे गिनती करेंगे, क्योंकि डाक मत हमारे वहाँ 2600 डाक मत गिरे। तो डाक मत में ये बोला जाएगा कोई फट जाएगा या उसको हम अलग कर देंगे, परंतु हम चाहते हैं कि वो डाक मत अलग से रखा जाए और साथ में रखा जाए, क्योंकि डाक मत के 2 टुकड़े भी हो जाए तो उसको जोड़ के डाक मत पत्र को गिना जाता है, परंतु ऐसे नियम हमको बताया गया कि उसको हटा दिया जाएगा। तो उन सबकी जानकारी लेने के लिए मैं। और इंदौर से बड़ी खबर एक और बता रहे हैं। कमलनाथ के फेक वीडियो की जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल लाडली बहना योजना बंद करने की बात कही जा रही थी और मामले को लेकर एफआईआर हुई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की शिकायत की गई थी, कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की शिकायत कांग्रेस ने की थी। कमलनाथ का यह फेक वीडियो है जिस पर एफआईआर हो चुकी है और पूरे मामले की जांच भी अब शुरू कर दी गई है। तो इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग से कांग्रेस ने शिकायत की थी। कमलनाथ के फेक वीडियो पर एफआईआर हो चुकी है और पूरे मामले की अब जांच शुरू कर दी गई है। एक पॉलिटिकल रैली के संबंध में जो है ऊपर से वीडियो के ऊपर एक दूसरी वॉइस लगा के जो है उस वीडियो को वायरल किया गया था। तो उसमें जो है मुकदमा दर्ज किया गया। वो वॉइस जो है वो वीडियो के ऊपर कैसे लगाई गई है इस संबंध में जो है वो डी फेक भी उसमें एक हो सकता है एक माध्यम, उसके द्वारा जो है वो वॉइस बनाई गई हो और उसको लगाया गया हो। इस संबंध में जांच पड़ताल जारी है और जो है जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार की चुनाव नतीजों से पहले बैठक हो रही है। 30 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को विदाई दी जा सकती है। इस मंत्रिपरिषद की बैठक में आखिरी बैठक है जिसका औपचारिक एजेंडा नहीं है। कैबिनेट कोई नीतिगत फैसला इसमें ले भी नहीं सकती है क्योंकि आचार संहिता लागू है। और इस बीच 30 तारीख को मंत्रिपरिषद की जो बैठक बुलाई गई है इसमें सरकार की चुनावी नतीजों के पहले ये जो बैठक है इसमें मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस जो है उनको विदाई दी जा सकती है। और औपचारिक एजेंडा इसका कोई है नहीं, कैबिनेट कोई नीतिगत फैसला भी नहीं ले सकी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। ग्वालियर में प्रत्याशियों ने के समर्थकों ने जीत के जश्न को खास बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। एमपी विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार जिस बेसब्री से जनता कर रही है, कुछ वैसी ही बेसब्री प्रत्याशियों की भी है। हालांकि ग्वालियर में कुछ प्रत्याशियों के समर्थक जीत की तैयारी में जुट गए हैं, लिहाजा लड्डुओं की प्री बुकिंग की जा रही है।
उधर फूल मालाओं की भी बुकिंग पहले से की जा रही है। इस दुकान को 95 साल से ऊपर हो गए हैं। जब भी चुनाव होता है और वो क्या कहते हैं रिजल्ट आता है तो सभी पार्टियों के आने जो भी विनर रहते हैं वो अपना लड्डू यहीं से ले जाते हैं। काफ़ी उस टाइम चहल पहल हो जाती है तो पहले से ही उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। बड़ी मालाओं की बम्पर बुकिंग हो रही है। यही नहीं, जश्न की माला के लिए महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान से फूल मंगाए जा रहे हैं। फूलों का इस समय जो है ना बहुत अच्छा सीजन चल रहा है। शादी ब्याह का भी चल रहा है और इसका भी चल रहा है, मतलब नेता नगरी। इसमें जो है ना हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे किस्म के हार फूल वगैरह हैं, बड़े बड़े हार हैं लोगों को देने के लिए। और जो है ना करीब जो है ना 100 रुपये से लगा के जो है ना 1000 रुपये 1500 रुपये तक की कीमत के हार जो है ना हम रखते हैं। जाहिर है जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो ये किसी को जश्न में डुबोएगा तो किसी को गम में, लेकिन इतना तय है कि जश्न खास होगा, बेहद खास। और जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के पूर्व पार्षद के ऑफिस पर रेड मारी गई है और जुआ फड़ को लेकर पुलिस ने यह छापे की कार्रवाई की गई है। पुलिस की तरफ से 12 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए और खबर मिलते ही बीजेपी के नेताओं ने पहुंचकर कार्रवाई रोकने की कोशिश भी की है। पुलिस ने लगभग आधा दर्जन बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जुआ एक्ट का प्रकरण दर्ज हालांकि कर लिया है। यह बड़ी खबर और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और बीजेपी के ही नेता के घर पर, नेता के दफ्तर पर माफ कीजिएगा, यहां कार्यकर्ता पकड़े गए जो जुआ खेल रहे थे। 12 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं और बीजेपी के पूर्व पार्षद के दफ्तर पर जब रेड मारी गई तो यहां पर जुआ खेलते हुए, जुआ फड़ चलाया जा रहा था और जुआ खेलते हुए 12 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए। नेताओं ने कार्रवाई को रोकने की कोशिश की है। थाने पहुंचकर पुलिस ने लगभग आधा दर्जन कार्यकर्ताओं पर जुआ एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है। पवन पटेल हमारे संवाददाता जबलपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पवन, ये तो हद हो गई, चोरी ऊपर से सीना चोरी। बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उससे न सिर्फ गौरीघाट बल्कि पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है कि बीजेपी के पूर्व पार्षद के कार्यालय में ही जुए की महफिल सजी हुई थी और जिसकी जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब सभी को थाने लेकर आती है तो उन्हें बचाने के लिए भी बीजेपी के नेता थाने पहुंचते हैं और जो कार्रवाई रुकवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मामला बेहद संगीन था और सभी को ये जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए पुलिस को कार्रवाई भी करना पड़ी। मीडिया भी मौके पर पहुंच गई थी, वरना यदि मीडिया नहीं होती तो शायद ये मामला दब भी जाता। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के संरक्षण में, नेताओं के संरक्षण में गलत काम करने वाले पार्टी के ही लोग होते हैं। ये एक बार फिर साबित हो गया है। इसके पहले भी कई बार शिकायतें हुई हैं, जानकारी सामने आई है, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है उसने इस बात की पुष्टि कर दी। जानकारी हो तो ये भी बताएं कि कौन कौन से नेताजी पहुंचे थे इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए। पुनीत, जानकारी जो है वो ये है कि मंडल स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं संगठन के, वो मौके पर पहुंचे थे, जिसमें पूर्व पार्षद भी थे। हालांकि नाम की पुष्टि नहीं की गई कौन पहुंचे थे, लेकिन जिनकी जानकारी है कि पूर्व पदाधिकारी भी थे, वर्तमान पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, पूर्व पार्षद थे, मंडल के सदस्य थे। तो ये तमाम नेता जो स्थानीय हैं वहां पर वो पहुंचे थे और इसके अलावा पुलिस के पास फोन भी पहुंचे हैं बड़े नेताओं के, जिन्होंने कार्रवाई न करने के लिए भी कहा। लेकिन चूंकि मामला जो है जाहिर हो चुका था, सभी को इस बात की जानकारी लग चुकी थी कि भाजपा कार्यालय में, भाजपा पार्षद के कार्यालय में रेड पड़ी है और वहां पर जुआ खेलते हुए कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है, इसलिए मामला पूरी तरह से नहीं दब पाया। लेकिन ये चौंकाने वाली बात जरूर है कि भाजपा के पार्षद के कार्यालय में ही जुए की महफिल सजी थी, जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के लिए चुनौती और एक तरह का चैलेंज भी पेश कर रही है कि आखिर में पुलिस ऐसी कार्रवाइयों को हल्के में ले लेती है या फिर पूरी तरह कार्रवाई नहीं कर पाती है। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख आड़े जरूर आ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए पवन। फिलहाल खबर फैल गई तो कार्रवाई भी पुलिस को करनी पड़ी। बढ़ते हैं आगे।
बुरहानपुर में वन माफिया के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया है। यहां पर 15 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन को माफिया के चंगुल से आजाद करा लिया गया। इस दौरान खेत में लगी फसल को वन विभाग ने बुलडोजर चलाकर नष्ट भी कर दिया है। शाहपुर वन परिक्षेत्र के भावसा इलाके का यह पूरा मामला है और 4 रेंजर्स की टीम को इसमें लगाया गया था इस कार्रवाई के लिए। कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि यहाँ पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कुछ वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसकी जांच हमारे द्वारा करवाई गई थी, तो जिसमें सत्यता पाई गई। तो आज हम लोगों ने 4 रेंजों का स्टाफ लगभग 90 की संख्या में और 4 रेंज ऑफिसर शाहपुर, बोदरली, खकनार और बुरहानपुर, ये चारों रेंजों के रेंज ऑफिसर और उनकी टीम के द्वारा आज यहाँ पर एक कार्रवाई की गई है हम लोगों के द्वारा। और लगभग 15 हेक्टेयर के आसपास जमीन हमने आज खाली करा ली है। उज्जैन की बात करते हैं। कार से स्टंट का वीडियो सामने आया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग कार का गेट खोलकर, कुछ लोग कार की छत पर बैठे हैं। एक लड़का जो है वो कार का गेट खोलकर आधा लटका हुआ नजर आ रहा है। खुलेआम दिन में ये सड़क पर ऐसा ही ये खेल चलता रहा और लोग भी देखते रहे। पुलिस वालों की अगर शायद नजर पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी, किसी को पता नहीं, क्योंकि पुलिस ने कोई एक्शन लिया नहीं। वीडियो में किसी तरह की कोई आवाज नहीं है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं। और इस मामले में यह साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि यह कार किसकी है, क्योंकि गाड़ी का नंबर भी पुलिस देखेगी तो यहां पर पता चल जाएगा। तो इसमें अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई क्या करती है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। छिंदवाड़ा में फल दुकान लगाने को लेकर विवाद हो गया और इस वजह से दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। लाठी डंडे चल गए और मारपीट का वीडियो बना लिया गया। मारपीट का वीडियो सामने आया। यह पूरा मामला परासिया थाना क्षेत्र का है। देखिए जरा कैसे मारपीट फल की दुकान लगाने को लेकर हो गई है। थाना परासिया अंतर्गत थाने के पास ये फल की दुकान जो 2 व्यक्ति लगाते हैं, इसी को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई है एवं जो पीड़ित हैं उनकी MLC कराई गई है एवं इसमें आगे दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। MP में आज कई जगहों पर हादसे हुए। आपको 6 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहला हादसा पन्ना में हुआ, जहां पर यात्री बस बेकाबू होकर सड़क किनारे जाकर पलट गई। 6 तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके खबर बताते हैं। ये पन्ना की तस्वीर जहां पर यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई। 2 लोगों की इसमें मौत हुई, करीब 24 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। दूसरा हादसा दमोह में हुआ, जहां पर महिला श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है। इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई, 20 महिलाएं घायल बताई गई। तीसरा हादसा जो है वो धार में हुआ। यहां पर यात्रियों से भरी हुई बस ने एक ट्रक को ही टक्कर मार दी। इसमें 11 यात्री जख्मी हो गए। इसके अलावा एक हादसा जो है रीवा में भी पेश आया। यहां पर बस के ब्रेक फेल हो गए और वो पेड़ से जा टकराई। बस में 15 यात्री सवार थे जो जख्मी हुए हैं। इसके अलावा सिवनी में 5वां हादसा पेश आया, जहां पर यात्री बस और स्कूल बस में टक्कर हो जाती है। इसमें दोनों ही बसों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि जो बस में सवार यात्री या बच्चे थे स्कूल बस में सवार, वे सभी सुरक्षित बताए गए। इधर झाबुआ में भी तेज रफ्तार बस पलट गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। बैतूल की बात करेंगे, जहां पर पूर्णा नदी के तट पर संतान प्राप्ति के लिए मेले का आयोजन किया गया। हर साल संतान प्राप्ति मेले का आयोजन यहां पर होता है। इस दौरान मन्नत पूरी होने पर नवजात बच्चों को पालने में लेटाकर नदी की धार में छोड़ दिया जाता है। इस मेले में थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि बड़ा हादसा हो सकता है। हर बार यही होता है। यहां बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से सीधा सीधा खिलवाड़ किया जाता है। हर बार ये तस्वीरें हम आपको दिखाते भी हैं। हर बार प्रशासन को भी खबर होती है कि यहां पर ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन प्रशासन भी यहां पर कोई इंतजाम करता हुआ नजर नहीं आता। ना ही ये मन्नत मांगने का ये जो खेल है, इस पर समझाइश दी जानी चाहिए, वो जागरूकता की जानी चाहिए, वो नजर नहीं आता।
नर्मदापुरम से खबर है, जहां पर वन्य प्राणियों की चहलकदमी और अटखेलियों से गुलजार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो चुका है। सोशल मीडिया पर बाघिन मछली और 3 शावकों के वीडियो के साथ वो वायरल हो रही है। वहीं भालू की मस्ती भी नजर आ रही है वीडियो में। एसटीआर में आसानी से रोड किनारे सैलानियों को मनमोहक नजारे नजर आ रहे हैं। वन्य प्राणियों की चहलकदमी बढ़ने से सैलानियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। और चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है मजदूरों से। प्रधानमंत्री ने बात की है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तरकाशी में जो टनल में मजदूर फंसे हुए थे 41 मजदूर, उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है। सभी मजदूर सुरक्षित बताए गए हैं और टनल से निकाले गए मजदूरों से फिर प्रधानमंत्री ने भी बात की है। फ़ोन पर उन सभी से बातचीत करके उनका हाल चाल लिया है। उनके संयम की तारीफ की है, धैर्य की तारीफ की है, क्योंकि पूरे 17 दिनों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। दीपावली के दिन ही ये मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और फंस गए थे, और उसके बाद 17 दिनों तक ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला, उसके बाद मजदूरों को आज सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रधानमंत्री ने भी उनका हाल चाल जाना है, उनसे बातचीत की। देखिए कैसे ये टनल अंदर एक प्रकार से तैयार की गई थी छोटी सी, और उसके जरिए इन मजदूरों को निकाला गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने फोन पर बातचीत की है और जो मजदूर बाहर आए हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। तो पिछले 17 दिनों से जिस खुशी का इंतजार था, जिस लम्हे का इंतजार था, आखिरकार आज वो आया। एक एक करके उत्तरकाशी में रेस्क्यू टीमों ने मौत की गुफा से सभी 41 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन इसके पीछे न सिर्फ 17 दिनों का संघर्ष था, अनगिनत लोगों की तपस्या और दिन रात की जी तोड़ मेहनत भी थी। आप देखिए आखिर वो कौन से रियल हीरोज हैं जिनकी वजह से आज ये 41 श्रमिक अपनों के बीच सकुशल पहुंच पाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार। उत्तरकाशी के मिशन जिंदगी को पूरा करने के लिए किसी एक या 2 लोगों की हिम्मत और जज्बा शामिल नहीं रहा, बल्कि एक विशाल टीम जिसमें अलग अलग विभागों, भाषाओं, प्रदेशों और बैकग्राउंड के लोगों ने दिन रात जिंदगी बचाने की इस जंग में हिस्सा लिया। इनमें शुरुआत से ही कुछ टीम शामिल रहीं, तो कुछ को जरूरत पड़ने और मुश्किलों के बढ़ने के बाद बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम मौके पर शुरुआत से ही एनडीआरएफ की टीम बनी रही। रेस्क्यू के लिए मशीनरी को सेटल करना हो या फिर मजदूरों से संपर्क का अभियान या फिर पूरे ऑपरेशन की निगरानी, हर काम में एनडीआरएफ के जवानों ने खुद को साबित किया। इसके अलावा जब आखिर में मजदूरों को रेस्क्यू पाइप से बाहर निकाला गया तो इस काम को भी एनडीआरएफ की टीम ने जाबाजी और बेहद कुशलता के साथ अंजाम दिया। एसडीआरएफ की टीम वहीं इस पूरे ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीम ने भी कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू की तैयारी से लेकर ऑगर की शिफ्टिंग और मशीनों को मौके तक पहुंचाने में दिन रात मेहनत की। मद्रास सैपर्स की टीम वहीं इंडियन आर्मी की स्पेशल इंजीनियरिंग सर्विस की टीम ने भी मशीनों के इंस्टॉलेशन से लेकर ड्रिलिंग के काम में मदद की। इसके लिए आर्मी की यूनिट मद्रास सैपर्स की टीम ने ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। मेडिकल टीम इसके अलावा रेस्क्यू साइट पर ऑपरेशन के पहले दिन से कामयाबी के पलों तक मेडिकल टीम मुस्तैद रही। 41 एम्बुलेंस के अलावा डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ मौके पर मौजूद रहे ताकि वक्त पड़ने पर फौरन मदद दी जा सके। जियो फाइबर की टीम उत्तराखंड सिलक्यारा बरकोट सुरंग में जियो की टीम भी बचाव कार्यों में दिन रात जुटी हुई है। वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम करने वाले लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण वर्टिकल जगह पर 12 घंटे के भीतर जियो की डेटा और वॉइस सेवाएं प्रदान की गईं। ये एक पहाड़ी इलाका है जहां गाड़ियां नहीं जा सकती। यहाँ न तो खंभे हैं और न ही बिजली।
इन सभी चुनौतियों पर काबू पा लिया गया है और आवश्यक कनेक्टिविटी बहाल की गई। SJVNL की टीम, इस काम में SJVNL की टीम ने भी दिन रात एक करके जिंदगी बचाने की मुहिम में हिस्सा लिया। निर्माण कार्य से जुड़ी इस कंपनी की टीम ने मशीनों के इंस्टॉलेशन से लेकर मलबा हटाने तक के काम में शिरकत की। नवयुग इंजीनियरिंग, सुरंग के निर्माण कार्य में शामिल रही नवयुग कंपनी की टीम ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। सुरंग को लेकर हर जानकारी और सही गलत की जानकारी की वजह से इस टीम ने रेस्क्यू में कई मुश्किलों से निजात हासिल करने में मदद की। THDC ONGC की टीम, उधर निर्माण कंपनी THDC ONGC की तरफ से भी इस मुहिम में अहम भूमिका निभाई गई। इन दोनों ही कंपनियों की टीमों ने दिन रात मेहनत कर रेस्क्यू को सफल बनाने के काम में जी तोड़ मेहनत की। NHIDCL की टीम, NHIDCL के पास इस सुरंग के निर्माण की जिम्मेदारी थी। हादसे के बाद शुरुआती रेस्क्यू के काम में इसी कंपनी की टीमों ने काम शुरू किया था और आखिर तक ये टीम अपने मोर्चे पर डटी रही।